जी नमस्कार, स्वागत है आपका धनवंतरि के यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए सामने आपको दिख ही रहा हो पीछे मैथ पेडागोजी, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड आई लगातार रात की क्लास के बाद भी। तो आपने कहा कि कुछ मैथ पेडागोजी से रिलेटेड कुछ फेज हैं, कुछ आपके एरर हैं जिनके बारे में आपको समझ नहीं आता। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उन एरर के साथ कि क्या है वो एरर और कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है एग्जाम में, कैसे उनसे सवाल आएंगे और आप आसानी उन सवालों का जवाब दे पाएंगे। देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आपको मैथ पेडागोजी में ऑगमेंटेशन है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, प्रोसीजर है, एग्रीगेशन है, रीग्रुपिंग है, और किसी फेस के बारे में बात करते हैं जिसमें हम ऑपरेशनल फेस की बात करते हैं जिसे संक्रियात्मक बोला जाता है, इमरजेंट बोलते हैं जिसे आरंभिक, और क्वांटिफाइंग जिसे क्या होगा परिणाम। इसके हिंदी नाम इसलिए हैं क्योंकि फिर आप हिंदी की डिमांड करेंगे, तो वे पहली ही चीजों को कर लेते हैं कवर। आज क्या है देखिए, अगर आप अगर आप बात करते हैं किसी वर्ड की जिसमें ऑगमेंटेशन लिखा है, तो अब इसका क्या मतलब होता है। तो ऑगमेंटेशन को यहाँ से ना पढ़ के जरा यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है विस्तारण, और ये क्या है संवर्धन। इसी तरह अगर एक वर्ड और आ सकता है इंक्रीमेंटिंग, क्या आ सकता है इंक्रीमेंटिंग, लेकिन वो आता नहीं जाता इसलिए मैंने लिखा नहीं। दैट इज द ऑल्सो सिनोनिम्स ऑफ ऑगमेंटेशन। अब है क्या चीज, जरा इसको समझिएगा आराम से। देखिएगा अब जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो ये एरर किस तरीके से आता है समझिए। कहा गया ये कि एक बच्चा है जिसके पास ना एक मार्कर खरीदता है, और एक मार्कर को कितने रुपए में खरीदता है 10 रुपए में, और उसी एक मार्कर वो बेच देता है क्या 12 रुपए में। तो इसने अपने 10 रुपए से जो 12 रुपए कमाए हैं, इसका मतलब वो कहीं से नहीं लाया, उसी एक आर्टिकल से उसने 2 रुपए का क्या समाया फायदा। अब अगर इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो जरा समझिएगा। जैसे ये एक पानी की बोतल है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ फिलहाल, मान लो ये पानी की बोतल है, और इस पानी की बोतल में फिलहाल पानी है इतना। तो अगर मैं इस पानी की बोतल को भर दूं तो इसका मतलब यही पानी की बोतल क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो चीज़ गिवन है अगर आप उसी को इंक्रीज कर देते हैं या बढ़ा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑगमेंटेशन। अब तुम्हें ये भी समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें समझ में आता है अपने घरेलू नुस्खे वाला। घरेलू में जैसे हमारी मम्मी और आपकी मम्मी पता है क्या करती है, घर में आता है 2 किलो दूध, लेकिन मेहमान को पता है कौन कब टपक जाए किसी को पता ही नहीं है। तो क्या मम्मी क्या करते हैं, पानी में जो दूध है ना उसमें पानी टपका देती है। मतलब ये कि सुबह सुबह दूध कितना आता है 2 किलो, लेकिन उसे बना कितना देती है 3 किलो। इसका मतलब ये कि जब बच्चा एक ही चीज को बढ़ाता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है, ऑगमेंटेशन। मैंने क्या बोला, इसका मतलब सवाल में आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर एक बच्चा सवाल को समझते हो उसी से रिलेटेड फिर दूसरे सवाल भी करना लग जाता है तो मैथ पेडागोजी में से किस नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा वो क्या जाना है, ऑगमेंटेशन, या हिंदी में क्या लिखा है विस्तारण। और इससे भी समझ लीजिएगा अगर विस्तारण लिखा है तो विस्तारण अपने आप में चीज़ों को क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, विस्तार करता है। मतलब ये कि जो मैं बता रहा हूँ बार बार, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बढ़ाना। जैसे अगर मेरा वेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब दैट इज ऑगमेंटेशन, लेकिन मेरे को अपना वेट अगर बढ़ाना है उसके बाद मैं 50 कपड़े पहन लेता हूँ, मतलब ज्वेलरी ये फलाना क्या क्या पहन लेता हूँ, तो उसके मतलब मेरे किसी एक्सटर्नल पार्ट से वेट बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा अगर मेरा मोटापा बढ़ रहा है तो वो तो क्या कहलाएगा, ऑगमेंटेशन। लेकिन मेरा मोटापा नहीं, मेरा वजन किसी दूसरी चीज से बढ़ा है जो कभी भी मेरे पास से जा सकती है, याद रखना वो हमेशा क्या कहलाएगा, एग्रीगेशन। तो दोनों चीजों में डिफरेंस रखना। ऑगमेंटेशन होता है वो वाला पार्ट जो एक ही पार्ट को क्या कर देगा, इंक्रीज, और एग्रीगेशन होगा उसी तरीके से कि पहले आपके पास 2 चीज थी और आपने किसी से 2 चीज और ले ली, तो इसका मतलब आपकी 2 चीज क्या है, बाहर से आई हैं, और वो 2 चीज अगर कोई आपसे वापसी ले लेगा तो फिर आपसे वो चीज क्या है, चली जाएगी। इसीलिए इसे हिंदी में बोला जाता है संयुक्तिकरण। क्या बोला जाता है, संयुक्तिकरण। मतलब ये कि दोनों में डिफरेंस याद रखना। ऑगमेंटेशन होगा जब आप एक ही चीज को बढ़ा देते हैं, और एग्रीगेशन होगा जब आप किसी से बाहर से लाके चीजों को ऐड कर देते हैं। क्लियर ये वाली बात। अब जरा समझिएगा, इस पे लिखा है कॉन्सेप्चुअल एरर। ये सवाल में बड़ा आया है कि कॉन्सेप्ट का एरर क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट का एरर होता है स्टार्टिंग का एरर। क्या होगा, इसका मतलब जिस बच्चे को किसी चीज का स्टार्टिंग और बेस ही नहीं पता है, किसी चीज को स्टार्टिंग और बेस ही नहीं जानता, तो याद रखिए वो हमेशा क्या होगा, कॉन्सेप्ट एरर। और इसी कॉन्सेप्ट एरर के साथ में आपने बहुत बार लिखा होगा बेसिक फैक्ट एरर भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, बेसिक फैक्ट एरर। तो ये जो बेसिक फैक्ट एरर होता है या फिर कॉन्सेप्चुअल एरर, नॉर्मली क्या होते हैं दोनों सेम। इसका मतलब जब बच्चा कुछ भी नहीं जानता किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, उसे सोल्व क्या उसे जानता ही नहीं, मतलब उसे यही नहीं पता 2 चीजें जुड़ेंगी कैसे, माइनस कैसे होगा, तो उसका जो एरर होगा वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट का एरर। बात आती है प्रोसीजर एरर। तो प्रोसीजर का मतलब ही क्या लिखा है, प्रक्रियात्मक। इसका मतलब याद रखना ये होता है मिड।
क्या होता है जी, मिड। इसका मतलब आपने क्या किया, सवाल करना शुरू किया लेकिन आप बीच में भटक गए। मतलब ये कि करते करते जैसे अभिमन्यु भटक गया था कि उसे अपनी मम्मी से पता तो चल गया कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीख के आया था वो। इसका मतलब वो जब युद्ध में गया तो अंदर जाना तो उसे पता था, बाहर आना उसे पता नहीं था, तो इसका मतलब उस बच्चे को प्रोसीजर का नहीं पता था। तो इसी तरीके से जो बच्चा सवाल करता है लेकिन बीच में वो कहीं गुम हो जाता है या उसे सवाल नहीं सोल्व होता, तो इसका मतलब हम उसे जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। अब बात आती है किसकी, रीग्रुपिंग, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, पुनर्समूहीकरण। ठीक है, तुम्हारी हिंदी के चक्कर में ना देखो क्या क्या लिखना पड़ता है। तब ये रीग्रुपिंग कैसे होता है, रीग्रुपिंग होता है कुछ इस तरीके से कि आपसे किसी ने कहा कि बताइए 99 और 29 क्या होता है, और 99 और 29 को जाते ही ना किसी बच्चे ने तुरंत बताया 128। मैडम की हालत खराब हो गई कि यार इतनी तेज तो मैं भी नहीं जितना तेज ये बच्चा है, इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर दी। तो फिर मैडम को पूछा बच्चे से कि बेटा बता कैसे किया तूने। बोला मैडम जी बड़ा आसान था, आपने बोला था 99 + 29, मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे करा कि भाई 99 किसके पास है, 100 के पास, 29 किसके पास है, 30 के पास, दोनों को जोड़ दिया तो आंसर कितना 130। एक इसका ज़्यादा लिया था, एक इसका ज़्यादा, दो दोनों से ज़्यादा ले लिए थे, कम कर दिए दो, तो आंसर कितना होगा 128। इसका मतलब जब वो चीज़ों को ग्रुप में बांट देता है और चीज़ों को आसान बना लेता है कैलकुलेशन के लिए, तो वो क्या कहलाता है, रीग्रुपिंग। अब बात आती है कैसे, ऑपरेशनल फेज की। देखिएगा अब ना, अगर बच्चा ऑपरेशनल फेज, कुछ तो होते हैं एरर, ये था कॉन्सेप्चुअल का और प्रोसीजर एरर, लेकिन यहां पूछा है उसने ऑपरेशनल फेज। तो ऑपरेशनल फेज कौन सा होता है कि जब बच्चा सवालों को सोल्व करना शुरू कर देता है। मतलब ये कि आपने उसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिए और पहले तो सोल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन बाद में सवाल करना धीरे धीरे क्या करता है, सोल्व। जब वो क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कर रहा है तो इसका मतलब वो जिस फेज में है वो क्या है उसका, ऑपरेशनल। इमर्जेंट फेज होता है उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग, मतलब जब आप उसे बेसिक्स क्लियर कर रहे होंगे तो उसका कौन सा फेज होगा, इमर्जेंट। और दूसरी बात और जान लीजिएगा, जो क्वांटिफाइंग है, क्वांटिफाइंग का मतलब क्या होगा, परिणाम। इसका मतलब जब बच्चा आपको क्या देना शुरू कर देगा, रिजल्ट। बात को समझिएगा, आप थियोरेटिकल से जाएंगे तो गूगल बाबा भी इन वर्ड को सर्च नहीं करते, तो आप इसमें तो टेंशन लीजिएगा मत, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं वो वाली बात कि अगर किसी ने ऑपरेशनल फेज पूछा है तो आप चीजों को क्या करते हैं, सोल्व। आपसे पूछा इमरजेंट तो इसका मतलब आप कर रहे हैं स्टार्टिंग, और जब क्वांटिफाइंग होगा तो आप उसका क्या दे देंगे, रिजल्ट। एक बार दोबारा से हमने क्या जाना मैथ पेडागोजी, ऑगमेंटेशन क्या होता है, जब कोई बेसिक चीज है और आप उसी में कुछ चीजें बढ़ाते हैं, इसे क्या इंक्रीमेंटिंग भी एरर बोला जाता है। कॉन्सेप्चुअल एरर क्या होता है, जब उसे शुरुआत से ही कुछ ना पता हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, प्रोसीजर, जब वो बीच में जाके भटक जाता हो, इसका मतलब उसे बीच के सवाल का पूरा प्रोसेस ना। जैसे एग्जाम में आप जाते थे, सवाल तो सोल्व करना शुरू करते थे लेकिन अचानक से भूल गए और भूलने के बाद वो याद नहीं, इसका मतलब आपका प्रोसीजर एरर हुआ। उसके बाद एग्रीगेशन क्या बताया कि जो आपके पास है और बाहर से, मतलब राम के पास 2 टॉफियां, श्याम ने आके 2 और उसको दे दी, तो पूछा राम और श्याम दोनों के पास कितनी है, तो वो क्या कहलाएगा, एग्रीगेशन। रीग्रुपिंग होगा जब आप नंबर्स को क्या करते हैं, इजी करने के लिए इसे ब्रेक कर देते हैं, रीग्रुप। और उसके बाद था फेस। फेस में ऑपरेशनल क्या था, जो आपको सोल्व करना सिखाएगा, इमरजेंट जो आपको बेसिक्स बताएगा, और क्वांटिफाइंग आपको क्या देगा, रिजल्ट। तो ये थे वो मैथ के एरर जिसकी आपको हमेशा रहती थी डिमांड। मेरी तरफ से छोटा सा वीडियो था, एग्जाम का होगा जरूरी पार्ट, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और 7 तारीख के एग्जाम के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।